अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 105 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द ओनली राइट हैंडेड सेल्फ रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स आई जे के। हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि मेरे पास जो सेल्फ रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स हैं उसको हम लोगों ने, जो कि कोई सी भी यूनिट वेक्टर्स हैं, उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो आई जे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूं तो सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेरे पास कोई सा एक, जैसे कह लें कि ए बी सी की अगर बात करें तो ए वेक्टर अगर ए बार है, ठीक है, या फिर ए प्राइम कह सकते हैं, किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। तो कह लें कि इस तरह से हम लोगों ने उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैंने वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट जो मेरे पास राइट हैंडेड सेल्फ रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, पहले उनको देख लेना है। तो मैंने सबसे पहले लेट करना है आई कैप, या फिर आई कैप प्राइम भी कह सकते हैं या बार भी कह सकते हैं, जे कैप प्राइम, के कैप प्राइम बी द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू द सिस्टम्स आई जे के। देन अब हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने खुद से, जैसे हम लोग अगर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन के फॉलो करें तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो क्या, अगर फॉर्मूला लिखते तो वो क्या था, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती तो वो क्या होना था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बार इज वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर ए और साथ प्राइम इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ए डॉट बी क्रॉस सी में भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। हर तरह से क्वेश्चन लिखा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने उस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग पहले आई कैप जो प्राइम है उसमें लिखा है, वैल्यू लिखी है, फिर जे क्रॉस के की जगह, अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं एक सर्कल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनाऊं, चलें यहाँ पे मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग कह लें कि ये मेरे पास वेक्टर है, ये कह लें सर्कुलर फॉर्म में अगर देखें तो ये मेरे पास आई कैप है, ठीक है, ये मेरे पास जे कैप है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो, और जो मेरे पास जो लास्ट टर्म है वो ये है के। ठीक है, अगर मैं देखूं कि मेरे पास जे क्रॉस के सेम क्या लें पोजीशन में जा रहे हैं, जे क्रॉस के मतलब एरो हेड उसी साइड पे है, तो इसका आंसर आएगा आई कैप, जो है मतलब ये आएगा। अगर मैं लिखती जे क्रॉस आई, अगर हमारे पास होता तो मैं इसकी मूवमेंट पीछे पीछे को जा रही हूँ, मतलब इसका एरो आगे को शो कर रहा है बट मैं मूवमेंट पीछे कर रही हूँ, तो इसकी जगह माइनस के आएगा। या फिर अगर मैं आई क्रॉस के करती, या फिर आई क्रॉस जे करती तो के कैप आता, लेकिन अगर के जे क्रॉस आई करती आई कैप तो वो क्या आता मेरे पास, माइनस के कैप। कुछ इस तरह से आंसर्स आते हैं, और कह लें कि इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ को इजीली जो है इनके वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जे क्रॉस के की जगह आई कैप लिख दिया। अब नीचे देखें, जे क्रॉस के की जगह अगेन आई डॉट आई, सेम वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 1 के इक्वल होता है, आई डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, मतलब जो मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सेल्फ रेसिप्रोकल वेक्टर्स जो हैं वो यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया है। सिमिलरली हम लोगों ने बाकी दो भी फाइंड आउट करने हैं। जे कैप अगर आपने फाइंड आउट करना है जे कैप प्राइम, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिखना है के क्रॉस आई डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन के क्रॉस आई की जगह अगर आप देखें तो इस, अब मैं मूवमेंट किस तरह से कर रही हूँ, के क्रॉस आई, तो इसका आंसर क्या आएगा, जे कैप। ठीक है, मूवमेंट इसी डायरेक्शन में है तो उसका जो आंसर होगा वो जे कैप होगा। और नीचे आई डॉट आई अगेन 1, जे कैप डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा आंसर, जे कैप। सिमिलरली के कैप की बात करें अगर अब के कैप प्राइम की, तो उसमें भी हम लोगों ने जो है इसको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे हम अगर ए बी सी
सी के अकॉर्डिंग सी कैप की बात करें तो किसके इक्वल आता था ए क्रॉस बी के डिवाइडेड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने आई क्रॉस जे की जगह के कैप लिख देना है डिवाइडेड बाई आई डॉट जे क्रॉस के की जगह क्या आ जाएगा आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और के डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास के कैप आ जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने लास्ट पे आपने ये चीज़ लिख देनी है, दिस शोज दैट ओनली राइट हैंडेड सेल्फ रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स के अगर आप मतलब पहले सॉल्व करने के बाद भी हमारा जो आंसर आया है वो ये चीज़ शो कर रहा है कि इसके जो आंसर्स आए हैं वो आई जे के आए हैं, यूनिट वेक्टर्स आए हैं। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।